हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ आवर चैनल। आज के लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट करने वाले न्यूमेरिकल एनालिसिस के अंदर रामानुजन्स मेथड। देखिए, हमको पता है कि न्यूमेरिकल एनालिसिस क्या होता है। न्यूमेरिकल एनालिसिस एक सब्जेक्ट है जिसके अंदर हमारे पास अलग अलग डिफरेंट मेथड होती है। वो मेथड किस लिए यूज होती है? अगर हमको कोई इक्वेशन दिया हुआ होता है, इक्वेशन का अगर हमको रूट फाइंड करना है या फिर स्मॉलेस्ट रूट फाइंड करना है, उसके लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड होती है। किसके अंदर? न्यूमेरिकल एनालिसिस के अंदर। उसके अंदर की एक मेथड है रामानुजन्स मेथड। आज की लेक्चर के अंदर हम रामानुजन्स मेथड को डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। रामानुजन मेथड क्या होती है, किस लिए यूज होती है, और उसका एक एग्जांपल भी सॉल्व करेंगे। देखिए, अगर आपको रामानुजन्स मेथड के बारे में कुछ भी नहीं पता तो आपको बिल्कुल सही वीडियो पर आए हो। ये वीडियो एंड तक ध्यान से देख लेना। मैं आपको गारंटी से बोल रहा हूँ, रामानुजन्स मेथड के थ्रू एग्जांपल को कैसे सॉल्व करना है और स्मॉलेस्ट रूट को कैसे फाइंड करना है, ये आपको एक ही वीडियो देख के पता चल जाएगा। वीडियो को ध्यान से अंत तक देखे रहना। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रामानुजन्स मेथड क्या है? न्यूमेरिकल एनालिसिस के अंदर जो सारी मेथड आती है उनमें से एक मेथड है जो स्मॉलेस्ट रूट फाइंड करने के लिए यूज होती है। रामानुजन मेथड किस लिए यूज होती है? स्मॉलेस्ट रूट फाइंड करने के लिए रामानुजन्स मेथड यूज होती है। स्मॉलेस्ट रूट अगर हमको फाइंड करना है तो उसके लिए कौन सी मेथड यूज होगी? रामानुजन्स मेथड। डायरेक्टली टाइम खराब किए बिना डायरेक्टली हम एग्जांपल के अंदर आते हैं। हमको दिया हुआ है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट रूट ऑफ गिवन इक्वेशन यूजिंग रामानुजन्स मेथड। हमको ये इक्वेशन दिया हुआ है। देखिए, एग्जांपल के अंदर हमको अलग अलग पूछा जाता है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट रूट ऑफ गिवन इक्वेशन बाय रामानुजन्स मेथड। हमको ये भी पूछा जाता है, सबसे पहले इक्वेशन दिया हुआ होता है और फिर लिखा होता है फाइंड द स्मॉलेस्ट रूट। ये इसके कोई मतलब नहीं था। हमको क्या दिया हुआ है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट रूट, हमको स्मॉलेस्ट रूट फाइंड करना है रामानुजन मेथड के थ्रू, और हमको ये इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो इक्वेशन दिया हुआ है हम वो इक्वेशन को ही लिखेंगे। आंसर हम स्टार्ट करते हैं। आंसर हमको सबसे पहले ये इक्वेशन दिया हुआ है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, ये हम इक्वेशन लिखते हैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, हमको ये इक्वेशन दिया है एक्स प्लस एक्स क्यूब माइनस 1। ठीक है, यहां पर अभी हम क्या करेंगे, रामानुजन्स मेथड के अंदर सबसे पहली और सबसे मेन बात, यहां पर हमको 1 को यानी कि जो एक है उसको सबसे पहले और आगे लाना होगा। कोई सा भी एग्जांपल हो, साइन एक्स हो, कॉस एक्स हो, टेन एक्स हो, ई रेस टू एक्स हो, हमको सबसे पहले 1 को आगे लाना होगा। ठीक है, इक्वल्स टू ये -1 है उसको हम आगे ले जाते हैं। -1 फिर क्या रहेगा, प्लस एक्स और प्लस एक्स क्यूब। यहां पर जो -1 है उसको हम +1 कैसे करेंगे? जो पूरा हमारे पास टर्म है उसको हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा -x माइनस एक्स क्यूब। इक्वल्स टू 1, और इन दोनों को अगर हम ब्रैकेट में ले तो क्या होगा, -x प्लस एक्स क्यूब। ठीक है, ये हमारा आ गया फंक्शन f ऑफ x। यहां तक हमको रखना है। कोई सा भी इक्वेशन हो, कोई सा भी हमको मेथड हो, रामानुजन्स मेथड के अगर हमको थ्रू फाइंड करना हो, किसी भी स्मॉलेस्ट रूट फाइंड करना हो किसी भी इक्वेशन का, तो सबसे पहले हमको एक को अलग करना पड़ेगा। ठीक है, यहां पर अभी f ऑफ x इक्वल टू हमको फाइनली हमारा रूट मिल गया, मतलब हमारा इक्वेशन मिल गया। अभी हम सबसे मेन बात क्या करेंगे, जब भी हमको कोई फंक्शन मिल जाता है उसके बाद हमारा सेकंड स्टेप आएगा जहां से हम क्या फाइंड करेंगे, a1 a2 a3 a4 a5 a6 और फिर फाइंड करेंगे b1। ठीक है, a1 a2 से जहां तक हमको मिलता है वहां तक हम फाइंड करेंगे, उसके सिवा फाइंड करेंगे b1। यहां पर हमारे पास जो 1 है, जो एक है, वो क्या है, हमारा b1 है। ऑलवेज सारे जो रामानुजन्स मेथड के अंदर हम जो भी एग्जांपल सॉल्व करेंगे उसके अंदर b1 क्या होगा, 1 ही होगा, क्योंकि हम 1 को सबसे पहले आगे ही ला देंगे। ठीक है, अभी हम फाइंड करेंगे a1 a2 a3 और सारे a फाइंड करेंगे। a1 a2 कैसे फाइंड करते हैं, यहां पर हमारे पास x वाला टर्म है, x की पावर 1 होगी, x की पावर 1, तो उसका जो आगे कोएफिशिएंट होगा वो क्या होगा, हमारा a1 होगा। फिर x का स्क्वायर, x की पावर 2, तो उसका आगे का जो कोएफिशिएंट होगा उसको हम बोलेंगे a2। फिर x क्यूब, तो उसका आगे का जो कोएफिशिएंट होगा वो हमारा होगा a3। वैसे x की पावर 4, तो उसका जो कोएफिशिएंट होगा x क्यूब के साथ मल्टीप्लीकेशन में होगा वो होगा a3। वैसे x की पावर 4, उसका जो कोएफिशिएंट होगा वो a4 होगा। ठीक है, यहां से हम क्या लिखेंगे, a1 a2 a3 a4 a5 की सारी वैल्यू रखेंगे। a1 यानी कि क्या होगा, x की पावर 1 यानी कि x का कोएफिशिएंट। तो x क्या है यहां पर हमारे पास, देखिए 1x, मतलब x सिंपल ही है, उसका हमारे वैल्यू क्या मिलेगी, 1 मिलेगी। ठीक है, फिर आएगा a2 यहां पर, मतलब a2 क्या होगा, x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होगा वो, यहां पर x स्क्वायर वाला टर्म ही नहीं दिया, क्या होगा, 0x स्क्वायर। 0x स्क्वायर क्या होता है, 0 होता है, मतलब x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है हमारे पास, 0। a2 होगा हमारे पास 0। फिर आता है a3 मतलब x क्यूब का कोएफिशिएंट,
सो +1 यहाँ पर हमारे पास मिलेगा 1। अभी हम देख सकते हैं यहाँ पर x की पावर 4, x की पावर 5, x की पावर 6, ये हमको कोई टर्म नहीं दिया हुआ है। अगर टर्म नहीं दिया हुआ है सो a4, a5, a6 उसके सारे मतलब x के जो कोएफिशिएंट होंगे a5, a6 वो सब क्या होंगे 0 होंगे। यहाँ पर x² वाला टर्म नहीं था सो a2 था 0। वैसे यहाँ पर x की पावर 4, x की पावर 5, x की पावर 6 ये टर्म नहीं दिए, सो हमारे पास जो a4 होगा, फिर a5 होगा, फिर a6 होगा और सारे जो वैल्यू होगी वो हमको कितना मिलेगा 0 मिलेगा। ठीक है, यहां तक कंप्लीट हो गया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फंक्शन के अंदर 1 को आगे ला देंगे, माइनस करके यहां पर ब्रैकेट बना देंगे। उसके बाद हम फाइंड करेंगे a की वैल्यू, a1, a2, a3 और सारी वैल्यू। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे b1 की वैल्यू। b1 ऑलवेज हमारे सारे फंक्शन के अंदर, सारे इक्वेशन के अंदर b1 हम ऑलवेज 1 ही रखेंगे। b1 होगा हमारे पास 1। अगर हमारे पास 1 नहीं होगा तो कहीं से भी हम 1 को लाएंगे। ठीक है, सो b1 हो जाएगा 1। यहां पर हमारा दूसरा स्टेप भी कंप्लीट हो गया। अभी आता है सबसे आखिरी और सबसे मेन स्टेप, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, रूट कैसे फाइंड करेंगे। इसके लिए हमको करना पड़ेगा b1 बाय b2, फिर हम फाइंड करेंगे b2 बाय b3, फिर हम फाइंड करेंगे b3 बाय b4। ये b2, b3, b4 कैसे फाइंड करते हैं वो मैं आपको आगे सिखाता हूं। b3 बाय b4 मिल गया, फिर हम फाइंड करेंगे b4 बाय b5। ये कब तक फाइंड करते जाना है, जब तक हमको किसी भी दो की वैल्यू b1 बाय b2, फिर b2 बाय b3, फिर b3 बाय b4, कोई नियर बाय की वैल्यू जब तक हमको सेम नहीं मिल जाती तब तक हमको ये फाइंड करना होगा। ठीक है, जब मान लो कि हमको b2 बाय b3 और b3 बाय b4 दोनों की वैल्यू सेम मिल गई, सो वो जो सेम वैल्यू मिली थी वो सेम वैल्यू वो क्या होगी, स्मॉलेस्ट रूट होगा। वैसे हम क्या करेंगे, आगे जब तक आगे चलते जाएंगे सेम वैल्यू नहीं मिलती तब तक हम इसको फाइंड करते जाएंगे। अभी हमको फाइंड करना पड़ेगा सबसे पहले b1 बाय b2। उसके लिए हमारे पास b1 है लेकिन b2 नहीं है, सो b2 कैसे फाइंड करते हैं। सो b2 का हमारे पास इक्वेशन क्या होगा, सो a1 b1। फिर b3 कैसे फाइंड करते हैं, b4 कैसे फाइंड करते हैं, मैं आपको सिंपली आगे आसानी से समझा देता हूं। सो इक्वल्स टू b2 क्या होगा, a1 b1। a1 की वैल्यू यहां पर हमारे पास है 1 और b1 की वैल्यू भी हमारे पास है 1, सो 1 इंटू 1 हो जाएगा 1। अभी हम करेंगे b1 बाय b2, सो इक्वल्स टू b1 1, b2 भी 1, तो 1 बाय 1 इक्वल्स टू हमको क्या मिलेगा 1। अभी हम क्या फाइंड करेंगे, b2 बाय b3। b2 हमारे पास है लेकिन b3 नहीं है, सो b3 हम फाइंड करेंगे। अभी b3 कैसे फाइंड करते हैं, देखिए कोई सा भी इक्वेशन बनाना हो, b3 हो, b4 हो, b5 हो, कैसे बना देंगे। सबसे पहले एक ही सीरीज सीधी जाएगी। यहां पर b3 है तो अभी क्या आएगा, b2 आएगा और b1 आएगा। यहां तक कंप्लीट, b3 b2 b1। फिर अगर b आ गया तो अभी क्या बचा, a बचा, तो a को हम सीधी सीरीज रखेंगे, सो a1 और a2 बीच में कर देंगे प्लस, ये हमारा आ गया b3 b2 b1। यहां पर अगर हमारे पास b4 होगा तो क्या होगा, b4 b3 b2 b1 और एक ही सीरीज सीधी जाएगी, मतलब a1 a2 a3। ठीक है, सो इक्वल्स टू यहां पर हमारे पास a1 की वैल्यू कितनी है, a1 यहां पर हमारे पास है 1 और b2 कितना है हमारे पास 1 प्लस a2 हमारे पास कितना है, a2 है 0 और 0 को मल्टीप्लीकेशन में क्या होगा, 0 ही होगा। सो 1 इंटू 1 1 प्लस 0, सो हमको मिलेगा 1। b3 की वैल्यू हमको कितनी मिल गई 1। अभी हम फाइंड करेंगे b2 बाय b3। b2 हमारे पास यहां पर कितना है, b2 की वैल्यू है 1 बाय b3 की वैल्यू हमारे पास है 1, सो 1 बाय 1 होगा 1। अभी आप देख सकते हैं यहां पर b1 बाय b2 और b2 बाय b3 दोनों की वैल्यू हमको क्या मिल गई, 1 मिल गई। मतलब दोनों की वैल्यू सेम मिल गई, सो 1 क्या होगा, हमारा स्मॉलेस्ट रूट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि कोई सा भी स्मॉलेस्ट रूट होता है तो वो स्मॉलेस्ट रूट कैसा होता है, 1.350, फिर 1.389, ऐसे हमारे पास पॉइंट के बाद हमारे पास 3 डेसिमल प्लेस होने चाहिए, 3 डिजिट होने चाहिए। वैसा ही कौन होगा, हमारा स्मॉलेस्ट रूट होगा। सो यहाँ पर b1 बाय b2 और b2 बाय b3 भले ही सेम हो, 1 1 हो, 0.5 अगर हमको मिलता है तो वो भी हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि पॉइंट के बाद हमारे पास 3 सेम डिजिट होने चाहिए, 3 सेम डिजिट होनी चाहिए। अगर यहां पर हमको 1.359 मिलता है, यहां पर भी 1.359 मिलता है, सो वो जो हमारा पॉइंट होगा 1.359 वो क्या होगा, हमारा स्मॉलेस्ट रूट होगा। अभी हम आगे क्या फाइंड करेंगे, b2 बाय b3 हो गया तो हम फाइंड करेंगे b3 बाय b4। तो उसके लिए हमको फाइंड करने पड़ेगा b4 के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर हमको पता है b4 तो क्या मिलेगा, b3 b2 और b1। b की सीरीज उल्टी जाएगी तो a की सीरीज सीधी जाएगी, सो a1 a2 और a3 ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में आएगा, बाकी बीच में क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। सो इक्वल्स टू यहां पर हमारे पास a1 कितना है 1, b3 हमारे पास कितना है 1 प्लस a2 हमारे पास है 0, तो ये पूरा टर्म हो जाएगा 0। a3 हमारे पास कितना है, यहां पर a3 ऊपर 1 है और b1 हमारे पास 1 है, सो इक्वल्स टू 1 इंटू 1 1 प्लस 0 प्लस 1, सो 1 इक्वल्स टू हमको मिल जाएगा 2। हमको b4 की वैल्यू मिल गई। अभी हम क्या फाइंड करेंगे, b3 बाय b4 फाइंड करेंगे। सो नाउ b3 बाय b4 इक्वल्स टू हमारे पास b3 की वैल्यू कितनी मिली थी, आगे b3 को हमको मिला था 1 बाय b4 की वैल्यू हमको मिली थी 2, सो 1 बाय 2 यानी कि हमको मिल जाएगा 0.5। अभी नेक्स्ट हम क्या फाइंड करेंगे, यहाँ पर b3 बाय b4 हमको मिल गया 0.5 और b2 बाय b3 हमको मिला था 1 और 1 और 0.5 दोनों अलग अलग होते हैं। सो नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे b4
बाय B5। कब तक फाइंड करना है तो आगे देखिए आपको आसानी से पता चलेगा। अभी हम फाइंड करेंगे B5, तो B5 की सीरीज क्या होगी? सो B5 इक्वल्स हम लिखेंगे B4, फिर B3, फिर B2 और B1। ठीक है, तो ए की सीरीज सीधी जाएगी A1, A2, A3 और A4। बीच में सभी जगह आएगा प्लस 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 इक्वल्स टू। A1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है? A1 की वैल्यू है 1। B4 हमको आगे मिला था 2। A2 हमारे पास है 0, तो ये पूरा टर्म हो जाएगा 0। A3 हमारे पास था आगे 1। B2 हमारे पास था आगे, B2 की वैल्यू थी हमारे पास 1 प्लस A4, A5, A6 सारी वैल्यू हमारे पास क्या है? 0। सो ये पूरा टर्म हो जाएगा 0। सो इक्वल टू 2 इंटू 1 होगा 2 और 1 इंटू 1 होगा 1, तो 2 इंटू 1 होगा हमारे पास 2 प्लस 1 इंटू 3। सो हमको B5 की वैल्यू मिल गई 3। अभी हम क्या फाइंड करेंगे? B4 बाय B5 इक्वल टू B4 की वैल्यू हमारे पास क्या है? आगे हमको B4 की वैल्यू मिली थी 2 बाय B5 की वैल्यू यहाँ पर हमको मिली 3। सो हम क्या करेंगे? 2 बाय 3। इसके लिए हम यूज करेंगे कैलसी का। सो 2 बाय 3 इक्वल टू हमको क्या मिल जाएगा? 0.666। सो 0.666। ठीक है, पॉइंट के बाद हम 3 डिजिट को कंसीडर करेंगे। ठीक है, सो अभी नेक्स्ट हम क्या मिलेंगे? यहाँ पर हम देख सकते हैं B3 बाय B4 और B4 बाय B5 दोनों की वैल्यू अलग अलग मिली, काफी अलग अलग मिली। ठीक है, सो नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे B5 बाय B6। तो उसके लिए हमको B6 की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो उसके लिए क्या होगा? B5, फिर B4, B3, B2 और B1। ए की सीरीज सीधी जाएगी A1, A2, A3, A4, A5। बीच में सारी जगह आ जाएगा प्लस। अभी एक बात हम याद रख सकते हैं, हमको पता है आगे यहाँ पर हमको A1, A2, A3 की वैल्यू मिली थी, A4, A5, A6 सारी वैल्यू आगे की A7, A8, A9, ठीक है, A8, A9 ये सारी वैल्यू क्या है? हमको पता है 0 है। तो यहाँ पर A4 और A5 दोनों टर्म क्या होगी? 0 होगी, हमको पता है। तो अगर हमको लिखना हो तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना हो तो हम नहीं लिख सकते, चलता है। ठीक है, सो A1 की वैल्यू हमारे पास थी 1, B5 की वैल्यू हमको यहाँ से मिली 3 प्लस A2 वाला टर्म हमारे पास 0, A3 हमारे पास कितना मिला था? A3 आगे था 1 और B3 हमको मिला था 1। फिर A4 और A5 दोनों हमारे पास क्या है? 0, तो 0 प्लस 0 इक्वल टू 3 इंटू 1 होगा 3 और 1 क्या होगा? 4। सो हमको B6 की वैल्यू मिल गई 4। अभी हम फाइंड करेंगे B5 बाय B6 इक्वल टू B5 हमारे पास कितना है? 3 बाय B6 हमारे पास कितना है? 4। सो इक्वल टू 3 बाय 4 हमको क्या मिलेगा? 3 बाय 4 इक्वल टू हमको मिलेगा 0.75, 0.75। सो ये दो वैल्यू को हमको कंसीडर करना होगा। B4 बाय B5 और B5 बाय B6 दोनों की वैल्यू हमको अलग अलग मिली। सो हमको और भी आगे फाइंड करना होगा। सो हम फाइंड करेंगे B7 क्या होगा? सो यहाँ पर होगा B6, फिर B5, B4, B3, B2 और B1। यहाँ पर आएगा A1, फिर यहाँ पर आएगा A2, A3। हमको पता है A4, A5, A6 की वैल्यू क्या है? 0। सो अगर हम ये टर्म को कंसीडर ना करें तो भी चलेगा। सो इक्वल्स टू A1 हमारे पास है 1, B6 हमको कितना, सॉरी यहाँ पर क्या आएगा? B6। हाँ, तो B6 की वैल्यू हमारे पास कितनी है? यहाँ पर 4 प्लस A2 वाला टर्म हमारे पास आएगा 0, A3 हमारे पास है 1 और B4 हमारे पास ऊपर हमको मिला था B4, यहाँ से मिला था हमको 2। सो यहाँ पर हम रखेंगे 2। सो 2 इंटू 4, 2 और 4 कितना होगा? हमारे पास आएगा 6। अभी हम फाइंड करेंगे B6 बाय B7 इक्वल टू, देखिए B5 बाय B6 हो गया तो B6 बाय B7 फाइंड करेंगे क्योंकि हमको B7 मिल गया। B6 की वैल्यू हमारे पास कितनी है? B6 की वैल्यू है 4 और B7 की वैल्यू हमारे पास है 6। सो 4 बाय 6 डायरेक्टली करेंगे, 4 बाय 6 0.666, 0.666। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये B4 बाय B5 और B6 बाय B7 हमको ये दोनों की वैल्यू सेम मिली, लेकिन ऐसा कंसीडर नहीं होगा। ये दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए या फिर ये दोनों की वैल्यू, दोनों जो नियर बाय है उसकी वैल्यू सेम होनी चाहिए, ऊपर नीचे ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, सो हमको और भी आगे कैलकुलेशन करना होगा। उसके लिए हम फाइंड करेंगे B8। सो B8 के लिए क्या होगा? ए की सीरीज सीधी जाएगी A1, A2, A3। हमको पता है A4 वाले जो आगे टर्म है वो क्या है? 0 है। सो क्या होगा? B7, यहाँ पर B6 और B5। ठीक है, यहां तक हम कंसीडर करेंगे। सो इक्वल्स टू A1 हमारे पास है 1, B7 हमारे पास यहाँ पर 6, A2 वाला टर्म 0, A3 हमारे पास कितना है? 1 और B5 हमको ऊपर मिला था यहाँ पर 3। सो यहाँ पर हम रखेंगे 3। सो इक्वल्स टू 6 इंटू 1 होगा 6 प्लस 0 और 3 इंटू 1 होगा 3, 6 इंटू 3 होगा 9। B8 मिल गया। सो अभी हम क्या फाइंड करेंगे? B7 बाय B8 इक्वल्स टू B7 बाय B8 क्या होगा? B7 हमारे पास यहाँ पर 6 बाय B8 हमारे पास यहाँ पर 9। तो 6 बाय 9 डायरेक्टली 3 तो 3 नहीं करेंगे, डायरेक्ट 6 बाय 9 कैलसी के अंदर कर देंगे 0.666। सो 0.666। यहाँ पर हम देख सकते हैं B6 बाय B7 और B7 बाय B8 दोनों नियर बाय की वैल्यू हमको क्या मिल गई? सेम मिल गई, 0.666। दोनों की वैल्यू अगर हमको सेम मिल गई, सो जो 0.666 जो सेम वैल्यू मिली है वही हमारा क्या होगा? स्मॉलेस्ट रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन। सो डायरेक्टली यहाँ पर हम नीचे लिख देंगे कि हियर
अगर हमको ये मिल गया था, दोनों की वैल्यू सेम मिल जाती है, तो डायरेक्टली हम नेक्स्ट स्टेप क्या लिखेंगे, हियर B6/B7 दोनों जो सेम वैल्यू मिली है B6/B7 और B7/B8 इक्वल्स टू B7/B8 इक्वल्स टू हमको क्या मिला 0.666 दोनों की वैल्यू हमको क्या मिल गई, सेम मिल गई 0.666। हेंस हम लिख देंगे कि हेंस द रूट स्मॉलेस्ट रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन इज 0.666। अभी इसके नीचे हम एक और लाइन लिखेंगे, जब भी हमको दोनों की वैल्यू सेम मिल जाए सब हम लिखेंगे, जो दोनों की वैल्यू सेम मिली है वो लिखेंगे, उसकी वैल्यू लिखेंगे। उसके बाद हम आखिरी लाइन क्या लिखेंगे नीचे कि हेंस द स्मॉलेस्ट रूट ऑफ गिवन इक्वेशन, द स्मॉलेस्ट रूट ऑफ गिवन इक्वेशन, स्मॉलेस्ट रूट ऑफ गिवन इक्वेशन इज क्या मिला हमको, स्मॉलेस्ट रूट 0.666। यहां तक हमारा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो ये था हमारा रामानुजन्स मेथड का सबसे पहला इजी एग्जाम्पल। यहाँ पर हम देख सकते हैं हमको दिया हुआ था कि फाइंड द स्मॉलेस्ट रूट ऑफ गिवन इक्वेशन, सिंपल हमको यहाँ पर इक्वेशन दिया हुआ था। सबसे पहले स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे, जो भी हमारा इक्वेशन होगा, जो भी हमारा जो कोई फंक्शन होगा उसको हम 1 के अंदर कंसीडर करेंगे, यानी कि सबसे आगे सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। वो जो 1 होगा वो हमारा क्या होगा, B1 होगा। फिर हम ये A वाली वैल्यू फाइंड करेंगे, वो होगा हमारा स्टेप 2। और आखिरी और मेन स्टेप क्या होगा हमारा स्टेप 3 के अंदर, B1/B2 B2/B3 ये सारी हम वैल्यूज फाइंड करेंगे। देखिए यहाँ पर हमारे पास 1 मिल गया, यहाँ पर भी 1 मिल गया, लेकिन ये वैल्यू कंसीडर नहीं होती क्योंकि 1 के बाद जो पॉइंट होता है, पॉइंट के बाद हमारे पास 3 से 4 डिजिट होने चाहिए, मिनिमम हमारे पास 3 डिजिट तो होनी चाहिए, और जो 3 डिजिट है वो भी सेम होनी चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पर हम B1/B2 B2/B3 B3/B4 ऐसे हमने जब फाइंड किया, अब हमको B6/B7 और B7/B8 ये दोनों की वैल्यू सेम मिलनी चाहिए। B7/B8 और B5/B6 दोनों की वैल्यू सेम मिलती है तो नहीं चलेगा, दोनों जो नियर होते हैं, दोनों पास पास होते हैं, उनकी वैल्यू हमको सेम मिल जानी चाहिए। ठीक है, सो उनकी वैल्यू हमको मिल गई 0.666। जब वैल्यू सेम मिल जाती है तो हम लिख देंगे हियर B6/B7 इक्वल टू B7/B8 इक्वल टू हमको क्या मिला 0.666 एंड द स्मॉलेस्ट रूट ऑफ गिवन इक्वेशन इज 0.666। और यहाँ पर हमारा एग्जाम्पल क्या होगा, इजीली कंप्यूट हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर ये था हमारा रामानुजन्स मेथड का पहला सिंपल एग्जांपल। इसके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम sin x वाला एग्जांपल एक और देखेंगे, और उसके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम e⁻x वाले के एग्जांपल देखेंगे। आज के लेक्चर में यहीं तक रखते हैं। आशा रखता हूँ कि आपको रामानुजन्स मेथड के बारे में पूरा डिटेल के अंदर कंप्लीट डिस्कशन हमने जो किया वो आसानी से पता चल गया होगा। एग्जाम्पल के अंदर भी आपको आसानी से सब कुछ पता चल गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम दूसरा एग्जाम्पल लेंगे। लिंक चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से करना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर देना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।